10 इंद्रियों पर अधिकार श्री कृष्ण का है। वो कहीं से भी आपको आकर्षित कर सकते। कैसे बच्चों? तो ऐसे आकर्षण जो करते हैं, कर्षत जो करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और तीसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करो तो कृष्ण माने पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी का जो लालन पालन करते हैं, उसको कृषि कहते हैं, यानी कि किसान। हम मानव भी कृषि हैं। वो बात अलग है, हम करते नहीं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कृषि हैं। हम क्योंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, तो कृषि। और नौ का मतलब हुआ निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो उनको पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी ने एक और बड़े हैं लगे। मैया ने सुंदर ठाकुर जी को कोंधनी पहनाई, पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहनाई। अब तो ठाकुर जी ठुमक ठुमक चलते हैं, मैया ताल बजाती हैं और ठाकुर जी मधुर मधुर नृत्य करते हैं। और इस रूप को देखकर के सब ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। आकाश में देवता भी कह रहे हैं, मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए, पूरे विश्व को नचाने वाला आज आपसे नाच रहे हैं। कैसे सुंदर है ठाकुर। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे ना है। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ू। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। और गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही। थोड़ी देर बाद जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ठाकुर जी, गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है। और जैसे ही उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सिंह और ठाकुर जी लटक गए वाके ऊपर। अब छोड़ा कैसे? छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। ताऊ दादा बचाइयो, बोले मैं कहा बचाऊं, मैं तो लटको भयो। अरे गैया तेरे पाम पूजू, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी पाने, गैया बोली मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी, वो सिंह पे लटके। एक बारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, तो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे वारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई। और जैसे ही हाथ छूटो सो ही गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मारते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है? बोले यहाँ हूं मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के। मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनो नभाव धुभाव या गोबर में आके खेले, सू करे कब पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हमें मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सा? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहाँ लाला बन के आ गऊं। भैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे जब दे, चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी द्यमष्टि, फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला। और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदानंद बाबा दोनों भागे। बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दिया, जन्म लेती सबरे दांत आ गया, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से? यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला से, कहे लाला तू चिंता मत करे, तू ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे, हमारे दांत ना आ रहे न करके, दूध पिए कर।